हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का स्वागत है पूजा किचन में। कैसे हैं आप लोग, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये क्या आ गया, मेरा आपका हम सभी का फेवरेट। आप इसको किस नाम से बुलाते हैं। मेरे यहाँ तो इसको आम की खट्टी मीठी अचार बोलते हैं, कोई इसको आम की लौंजी करके बुलाते हैं, कोई खट्टी मीठी अचार। आप बताइए, आप इसको किस नाम से बुलाते हैं। तो ये इतना आसान है और इसको साल भर तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। पूरी, पराठा, रोटी, चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इतना टेस्टी है, माउथ वाटरिंग है और बनाना बिल्कुल आसान है। 10 मिनट में बन के हो जाएगी रेडी। और थोड़ा सा आम से बहुत सारा बना सकते हैं और इतना आसान है बनाना। ये तो मेरी दादी भी बनाया करती थी, मेरी मम्मी भी बनाया करती थी और मैं भी बनाया करती हूँ। ये बनाना बहुत आसान है, बहुत बहुत इजी है। तो चलिए इसकी रेसिपी भी दिखाती हूँ। उससे पहले आप इसका लुक देखिए, इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है। आप इसको रोटी, पराठा, पूरी के साथ एंजॉय कीजिए, हस्बैंड के लंच में दीजिए, बच्चे के टिफिन में दीजिए। खुशी खुशी ये अचार खाएंगे क्योंकि है ही इतना टेस्टी। खट्टा मीठा इतना टेस्टी है, खट्टा मीठा तीखा, ओहो मजा आ गया इसको तो देख के और खा के भी। इसको तो पराठा के साथ रोज सुबह के ब्रेकफास्ट में मैं करूंगी एंजॉय। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। यहाँ पे ले ली हूँ मैं आम। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, कोई सा भी आम, जो आम आपके पास मौजूद हो वही ले लीजिएगा। तो ये है आम, ये मेरे पास बहुत सारा आम आ गया था तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ आम। इसको अच्छी तरह से पहले आप धो के वो और कपड़े से पोंछ लीजिएगा। इसको मैं धो ली हूँ, धो तो पहले ही लिया था। इसको अब मैं पील कर लूँगी अच्छी तरह से। आप पीलर के हेल्प से, चाकू के हेल्प से, जैसे आप कंफर्ट है, इसको अच्छी तरह से छील लीजिएगा सारे आम को। और ये बताइए, क्या आपकी मम्मी या दादी या आपके घर में ये अचार बनता है कि नहीं बनता है। आप इसको किस नाम से बुलाते हैं। हमारे यहाँ बिहार में तो इसको खट्टी मीठी आम की अचार बोलते हैं, कोई कोई आम की लौंजी बोलते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो आप लोग इसको किस नाम से बुलाते हैं। इसके तो अनेकों नाम है क्योंकि गर्मी का राजा आम जो आ गया, इसका तो बहुत सारा नाम है और बहुत कुछ इनसे हम बना सकते हैं। तो देखिए, सारे आम को मैंने अच्छी तरह से फिल कर ली हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हो। आप इसके अपने अकॉर्डिंग शेप काटिएगा। कोई कोई बहुत घरों में तो ये लंबा लंबा सेम बिल्कुल इसी तरह से काट के बना लेते हैं, तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 टुकड़े में कट कर लिया। और पता है, जब गांव में आंधी वगैरह आते हैं ना, तो छोटे छोटे आमियाँ बहुत गिरते हैं हमारे गार्डन वगैरह में, तब ये अचार बहुत बनता है। छोटे छोटे आमों का भी बना सकते हैं, बड़े का भी बना सकते हैं। आप जिस टाइप से कंफर्ट है उस टाइप से आप इसको बना लीजिए। तो कई कई घरों में बिल्कुल ये जो आपको काट के दिखा रही हूँ लंबे लंबे, इस तरीके से भी बन जाता है। पर मेरा आम थोड़ा सा साइज में बड़ा मुझे लग रहा था, तो मैं इसको 2 टुकड़े में कट करूँगी। और बनाना इतना आसान है। तो देखिए, मैं इसको 2 टुकड़े में कट कर ली हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखते जा रहे हो। बिल्कुल इसी तरीके से काटिएगा, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल यही तरीके से काटिएगा। बिल्कुल मोटा भी मत कीजिएगा और पतला भी नहीं। अब दिखाती हूँ इसका मसाला कितना ईजी और कितना कम मसाले में बन के ये रेडी हो जाता है। यहाँ पे ले ली थी मैं सौंफ और मेथी, जीरा और सूखा मिर्च, और कुछ भी नहीं डालना है। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। और धनिया का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपके घर में अगर धनिया हो, खड़ा धनिया का ही यूज़ कीजिएगा। और मोस्टली मसाले में ना, आप लोग जब अचार का मसाला बनाते हैं ना, तो पाउडर का यूज़ ना करके आप ना खड़े मसाले का यूज़ कीजिए। इससे फ्लेवर, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और खाने में भी बहुत स्वाद बनता है। तो यहाँ पे ये मसाला दिखा दी थी, ये देखिए 1 चम्मच ऑयल डाली हूँ, बिल्कुल 1 चम्मच। इसमें मैं ये मसाला भून रही हूँ। बिल्कुल आप चाहे तो विदाउट ऑयल का भी भून सकते हैं, पर मैंने 1 चम्मच बस ऑयल डाला है, थोड़ा सा। ऑयल डालने से ये है ना, थोड़ा सा इसका कलर आपका चेंज नहीं होगा, कलर थोड़ा सा लुक अच्छा आता है और बाकी कुछ टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे भी भून सकते हो। तो इसको ज़्यादा भी नहीं भूनना है, 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है। और आप लोग बताइए, ये रेसिपी को कभी ट्राई दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर नहीं दिए हैं ना, तो प्लीज़ एक ट्राई दीजिए।
लीजिएगा। सेम कढ़ाई में मैं मसाला निकाल ली हूँ। यहाँ पे भी मैं 3-4 चम्मच ऑयल डाल रही है। अचार में ना विदाउट ऑयल ही बनता है, बहुत सारा ऑयल की ज़रूरत नहीं है इसमें। 3-4 चम्मच ऑयल से आपका अचार सालों साल तक ख़राब नहीं होगा। ये अचार आप फ्रिज के बाहर भी साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे डाल दी हूँ मैं पंचफोड़न। जीरा का यूज़ कर सकते हैं, पंचफोड़न का यूज कर सकते हैं, जो आपके घर में मौजूद हो। मैं जीरा और पंचफोड़न दोनों मिक्स करके डाली हूँ यहाँ पे, और सूखा मिर्च डाल दी हूँ। जब ये चटक जाएगा ना तो हींग डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो हींग ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे मैं हींग डाल दी हूँ, 1/4 चम्मच लगभग मैं इसमें हींग डाली हूँ, और इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा। देखिए जब ये अच्छी तरह से चटक गया ना, अब मैं इसमें आम डालूंगी। ये बनने में मुश्किल से ना 5 से 10 मिनट लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्द बन के रेडी हो जाएगी, और आप इसको सालों साल तक स्टोर कीजिए। और ये पराठा के साथ यकीनन बहुत टेस्टी है। मेरे घर में तो मोस्टली मेरे बच्चे यही अचार खाते हैं, क्योंकि ये खट्टा मीठा है ना, तीखा भी ज़्यादा नहीं रहता है, बैलेंस में रहता है, तो यही अचार ज़्यादा खाते हैं। यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग डाल दी हूँ नमक, लगभग 2 चम्मच। आधी चम्मच के लगभग मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी, कलर के लिए हल्दी ज़रूर डालिएगा। आधे से 1 चम्मच हल्दी इसमें डाल के इसको दूंगी अच्छा सा मिक्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखते जा रहे हो। और इसको ना बहुत ज़्यादा देर तक ढक के मत पकाइएगा, नहीं तो आम आपका पूरा गल जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा खड़ा खड़ा आम रहता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। और आप लोग बताइए अचार, आम के अचार का कौन सा रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं, आप लोग को क्या रेसिपी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे पास आम के अचार की बहुत सारी रेसिपी है, अनलिमिटेड है, बहुत सारी, क्योंकि मुझे अचार का शौक़ और पापड़ का शौक़ शुरू से ही रहा है। यहाँ पे मिक्सी जार में पहले भी मैं अचार का ही मसाला पीसी थी, अभी फिर से मैं इसमें ये मसाला जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस पल्स मोड पे ना 1 से 2 बार कीजिएगा, दरदरा कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसका फाइन पेस्ट या पाउडर फाइन नहीं बनाना है, बस दरदरा सा इसको करना है। तो यहाँ पे मैं ये ठंडा हो गया था, इसको निकाल ली थी और इसको ठंडा कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए ये आम है ना, ये आम मेरा लगभग थोड़ा सा गल गया। यहाँ पे 1 कटोरी भर के मैं चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि ये खट्टी मीठी आम की अचार है, तो यहाँ पे चीनी डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ। देखिए आम सब कितना ये चीनी का पानी छोड़ेगा और कितना अच्छा इसका आएगा भी कलर, आप देख लीजिए। बिल्कुल इसी स्टेज पे डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा गलाइएगा मत आम को, नहीं तो अच्छा आपका अचार का लुक अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे चीनी डालते ही इससे पानी थोड़ा रिलीज़ होने लग जाएगा, जैसे जैसे आप देखते जाइए। देखिएगा यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं सारा मसाला जो रखी हूँ ना, उसको दरदरा कर लूँगी, वो डालूँगी। और हाँ, मैं मेरे बातों में उलझ मत जाइएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और अब मेरे रेसिपी अगर पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं जो मसाला दिखाई थी वो सारा मसाला मैं इसमें डाल दी हूँ। डाल के बहुत ज़्यादा देर आप मत पकाइए, 2-3 मिनट, ताकि मसाला अब्जॉर्ब हो जाए अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से एक मिक्स दीजिए ताकि घुल मिल जाए सब आपस में, बस इतना ही इसको पकाना है। अब ये क्योंकि बन के हो गया है रेडी, और देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाना सच्ची में बहुत आसान है। अगर ये रेसिपी को आप लोग ट्राई नहीं दिए हैं ना, तो प्लीज़ एक ट्राई दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो फिर से बोल रही हूँ, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखिए ये इसका है फाइनल लुक। अब जब ये ठंडा हो जाएगा, आप कोई कांच के बोतल में इसको अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, चाहे तो फ्रिज के बाहर भी। साल भर तक मैं खुद खाती हूँ फ्रिज के बाहर रख के, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो मिलती हूँ नई रेसिपी, नई उम्मीद के साथ। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं, बाय।